गाइज, वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशनल क्रिएटर जोन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में। कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है, उसके एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे कि उसके एप्लीकेशन क्या होते हैं। तो दोस्तों, बिना आपके टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने आगे के टॉपिक की ओर और जानते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स है क्या। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स एक तरह का आर्ट है। दैट मीन्स एक तरह का कला है। कंप्यूटर ग्राफिक्स एक तरह का आर्ट है जिसके तहत हम लोग किसी भी तरह का मैथमेटिकल सिंबल्स और पिक्चर्स को ड्रा कर पाते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर ग्राफिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके थ्रू हम किसी भी तरह का ग्राफिक्स का डिज़ाइन कर सकते हैं, जिसका डेवलपमेंट इवान सुथरलैंड जी ने 1963 में किया था। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में फर्स्ट पैराग्राफ में, जैसा कि सबसे ऊपर में देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन लिख करके लिखा हुआ है, कंप्यूटर ग्राफिक्स इज एन आर्ट ऑफ ड्राइंग एनी मैथमेटिकल सिंबल्स और पिक्चर्स यूजिंग द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर विच इज डेवलप्ड बाय इवान सुथरलैंड इन 1963। दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स एक तरह का आर्ट है जिसमें हम लोग किसी भी तरह के मैथमेटिकल सिंबल और पिक्चर को कंप्यूटर पे ड्रा कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर। दैट मीन्स सॉफ्टवेयर का यूज करके या फिर प्रोग्राम का यूज करके, जिसका डेवलपमेंट इवान सुथरलैंड जी के द्वारा किया गया था 1963 में। इसको दूसरे लैंग्वेज में हम लोग कह सकते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स इज ए क्रिएशन ऑफ पिक्चर with the help of computer. It may be a business graph, drawing and engineering। कहने का मतलब है कि यह ग्राफ किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे तो वो बिजनेस ग्राफ हो या ड्राइंग हो या फिर किसी भी तरह का इंजीनियरिंग ग्राफ्स हो। और हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर ग्राफिक्स में जनरली 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल दोनों तरह के पिक्चर को क्रिएट किया जा सकता है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं थर्ड पैराग्राफ में, इन कंप्यूटर ग्राफिक्स 2 और 3 डायमेंशनल पिक्चर्स कैन बी क्रिएटेड दैट आर यूज्ड टू रिसर्च, जिसका यूज हम लोग किसी भी तरह के रिसर्च करने में करते हैं। इट इंक्लूड्स क्रिएशन स्टोरेज ऑफ मॉड्यूल्स, जिसमें हम लोग एक स्टोरेज का यूज कर पाते हैं। दैट मीन्स जो भी क्रिएट करते हैं वो किसी भी स्टोरेज के अंदर जा कर के सेव हो पाता है। इसीलिए इसको दूसरे लैंग्वेज में हम लोग कह सकते हैं, इट इज़ द यूज ऑफ कंप्यूटर टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट पिक्चर्स ऑन ए डिस्प्ले डिवाइसेस। कहने का मतलब है कंप्यूटर ग्राफिक्स एक ऐसा ग्राफिक्स है जिसका यूज हम लोग करते हैं किसी भी पिक्चर के मैनिपुलेट करने में और किसी भी डिस्प्ले डिवाइसेस के ऊपर एक अच्छा से अच्छा ग्राफिक्स के रूप में डिस्प्ले करवाने में। अब देखते हैं हम लोग दोस्तों आगे कि कंप्यूटर ग्राफिक्स जो होते हैं वो जनरली 3 तरह के होते हैं, जिसमें से सबसे पहले कंप्यूटर ग्राफिक्स का नाम दिया गया है जनरेटिव ग्राफिक्स, जिसका यूज हम लोग लाइन, सर्किल या फिर इक्लिप्स या फिर और भी किसी तरह के मैथमेटिकल सिंबल को ड्रॉ करने में यूज करते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है इमेज एनालिसिस, जिसका यूज हम लोग किसी भी तरह का पिक्चर ड्रॉ करने में, इमेज ड्रॉ करने में करते हैं। और एक थर्ड नंबर पे आता है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिटिव। कहने का मतलब है लॉन्गिटिव ग्राफिक्स ऐसा ग्राफिक्स है जिसका यूज हम लोग जनरली HD फ़ोटो बनाने में या फिर फोटोग्राफिक्स फ्रेम बनाने में या फिर अच्छा से अच्छा क्वालिटी वाला फ़ोटो बनाने में हम लोग करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि सबसे फर्स्ट पैराग्राफ आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उस पैराग्राफ के अंदर हम लोग देख पा रहे हैं कि कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है। तो वहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि कंप्यूटर ग्राफिक्स इज एन आर्ट ऑफ, जैसा कि हम लोग देखते हैं दोस्तों, कंप्यूटर ग्राफिक्स इज एन आर्ट ऑफ ड्राइंग एनी मैथमेटिकल सिंबल्स और पिक्चर्स यूजिंग द कंप्यूटर विच विथ द हेल्प ऑफ प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर। कहने का मतलब है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स एक ड्राइंग करने का आर्ट है, एक कला है। तो कैसा कला है? जिसके थ्रू हम लोग मैथमेटिकल सिंबल या पिक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं यूजिंग द कंप्यूटर विथ द हेल्प ऑफ प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर। यानी दोस्तों कि कंप्यूटर के अंदर हम लोग प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर का यूज करके एक ग्राफिक्स का ड्रॉ कर सकते हैं, एक पिक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं, जिसका डेवलपमेंट किया था इवान सुथरलैंड जी ने 1963 में। इसी को हम लोग
अदर लैंग्वेज में बोल सकते हैं दूसरे वर्ड में, कंप्यूटर ग्राफिक्स इज़ द क्रिएशन ऑफ पिक्चर्स विथ द हेल्प ऑफ ए कंप्यूटर। कहने का मतलब है कंप्यूटर ग्राफिक्स एक पिक्चर का क्रिएशन है जिसका यूज हम लोग कंप्यूटर के थ्रू करते हैं। इट में भी बिजनेस ग्राफ, या तो चाहे तो ये बिजनेस ग्राफ हो सकता है दोस्तों, या फिर ये किसी तरह का इंजीनियरिंग ड्राइंग हो सकता है, यानी इंजीनियरिंग सेक्टर में भी यूज किया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी तरह के ड्राइंग जैसे सर्किल बनाना हो, इक्लिप्स बनाना हो, तो ये सारे चीज़ों में यूज किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर ग्राफिक्स जो होते हैं वो जनरली 3 तरह के होते हैं, जिसमें से सबसे फर्स्ट कंप्यूटर ग्राफिक्स को नाम दिया जाता है जनरेटिव कंप्यूटर ग्राफिक्स, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, जिसका यूज हम लोग करते हैं लाइन ड्रॉ करने में, सर्किल ड्रॉ करने में, इक्लिप्स ड्रॉ करने में। और दोस्तों सेकंड नंबर पे जो कंप्यूटर ग्राफिक्स आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इमेज एनालिसिस, जिसका यूज हम लोग करते हैं किसी भी तरह के पिक्चर को जनरेट करने में या फिर इमेज को जनरेट करने में। और थर्ड नंबर पे एक और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिटिव कंप्यूटर ग्राफिक्स, जिसका यूज हम लोग फोटोग्राफिक फ्रेम बनाने में करते हैं। अब देखते हैं कि इस कंप्यूटर ग्राफिक्स के एडवांटेज क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ पे इस कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज किया जाता है। तो सबसे पहला एडवांटेज इसको हम लोग देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला एडवांटेज कंप्यूटर ग्राफिक्स का है द एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर्स टू स्टोर कॉम्प्लेक्स ड्राइंग एंड डिस्प्ले देम। कहने का मतलब है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर सबसे फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे जहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर कितना भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स ड्राइंग होता है उसको कर पाना संभव हो पाता है, और उसी कॉम्प्लेक्स ड्राइंग को हम लोग दिखा भी पाते हैं। सेकंड नंबर पे जो आता है इसका एडवांटेज, जिसमें हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, द यूज ऑफ साउंड कार्ड टू मेक कंप्यूटर प्रोड्यूस साउंड इफेक्ट एलईडी टू अदर यूजेज कंप्यूटर ग्राफिक्स। कहने का मतलब है दोस्तों कि ये एक ऐसा है जिसमें हम लोग किसी भी तरह के साउंड प्रोड्यूस करवा सकते हैं, और साउंड प्रोड्यूस करके उसके थ्रू हम अपने इमेज को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। थर्ड नंबर पे जो आता है जिसमें हम लोग बोलते हैं द अदर रिवॉल्यूशनरी चेंज दैट कंप्यूटर्स मेक द एरिया ऑफ सिमुलेशन। कहने का मतलब है कि थर्ड नंबर पे जो पॉइंट देख रहे हैं दोस्तों, इसके तहत हम लोग जानते हैं कि इससे फ़ायदे क्या होते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि जो भी कंप्यूटर के अंदर एक एरिया होता है, दैट मीन्स ग्राफिक्स ड्रॉ करने का एरिया होता है, उस एरिया को हम लोग पूरी तरह से रिवॉल्यूट कर पाते हैं। दैट मीन्स उसको हम लोग अच्छा से यूज कर पाते हैं, जिसके तहत हम लोग अच्छा से अच्छा ड्राइंग बना सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि जितना भी हम लोग यहाँ पे अंडरलाइन किए हैं वो सारे टॉपिक आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं या फिर इसे याद भी कर सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए अब बिना वीडियो को स्टॉप किए हुए हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, जो 4 नंबर में पॉइंट है, जिसके तहत हम लोग देखते हैं इट कैन इंडिकेट मूविंग पिक्चर्स एंड इन दिस वे इट इज़ कॉन्सिबल टू डिलीवर लिवनेस विथ कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि कंप्यूटर ग्राफिक्स जो होता है वो सबसे बड़ा इसका यूज किया जाता है, सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है मूवेबल पिक्चर बनाने में। दैट मीन्स जैसे मूवी का कास्टिंग बनाना हो, या फिर छोटा छोटा वीडियो बनाना हो, या फिर GIF फाइल बनाना हो, तो ये सारे चीज़ के लिए हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स में, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं अपने 4 पॉइंट में। तो 4 पॉइंट में हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि इट कैन इंडिकेट मूविंग पिक्चर्स एंड इन दिस वे इट कैन कंसिडरेबल टू डिलीवर लाइवलीनेस विथ कंप्यूटर ग्राफिक्स। कहने का मतलब है कि इस पॉइंट के तहत जानेंगे हम लोग कि कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर हम लोग मूवेबल पिक्चर को भी बना सकते हैं, दैट मीन्स GIF फाइल। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि इसका डिसएडवांटेज क्या है, आखिर इससे हानि क्या क्या है। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका है कि इसके अंदर जो भी प्रोग्राम बनाते हैं या फिर जो भी पिक्चर ड्रॉ करते हैं उसका कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होता है। यानी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगा दोस्तों तो समझने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। तो ये इसका सबसे मेन डिसएडवांटेज है कि इसके अंदर जो भी पिक्चर ड्रॉ किए जाते हैं उसका सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होता है।
दूसरा जानते हैं कि लिमिटेशंस, इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, उस लिमिट से बाहर हम काम नहीं कर सकते हैं। जैसे जानते हैं कि सर्किल ड्रॉ करना हो तो सिर्फ सर्किल ही ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जा कर के आप लाइन बना सकते हैं या फिर रेक्टेंगल बना सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। दैट मीन्स प्रोग्रामिंग यहाँ पे लिमिट होता है दोस्तों, जिसके थ्रू हम लोग एक लिमिटेशन के अंदर काम करते हैं। और थर्ड नंबर पे जो आता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाई कॉस्ट, यानी इसके अंदर जो भी काम करेंगे उसका कॉस्ट जो होता है वो काफ़ी हाई होता है। तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों कि कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है, उसके एडवांटेज क्या हैं, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं और उससे डिसएडवांटेज क्या है, यानी इससे क्या क्या नुकसान होने वाले हैं। तो नुकसान में हम लोग देखें मोर कॉम्प्लेक्सिटी, कुछ लिमिटेशंस होते हैं, इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है, इससे जो प्रोडक्ट बनता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो ये सारे चीज़ों को हम लोग देखें, तो इस तरह से हम लोग देख चुके कि कंप्यूटर ग्राफिक्स के क्या होता है, उसके एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या हैं। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे दोस्तों कि कंप्यूटर ग्राफिक्स के एप्लीकेशन क्या होता है। अभी तक के लिए धन्यवाद।